नमस्कार साथियों, ओम नमः शिवाय। मैं डॉक्टर मुकुंद चंद्र नागर आप सभी का शुभचिंतक, ज्योतिष और अध्यात्म का मार्गदर्शक। आज हमारे चैनल पर रुद्राक्ष के क्या क्या लाभ है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको कैसे क्लीन करते हैं, इसके धारण करने के क्या रूल्स है, इनके बारे में आज हम जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि एक ये छोटा सा जो रुद्राक्ष है वो हमारी जीवन की दशा और दिशा को बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये पृथ्वी पर जो रुद्राक्ष का पेड़ है इसमें बहुत ज़्यादा औषधीय और आध्यात्मिक गुण सम्मिलित है। हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी ऋषि मुनि हो गए, जितने भी साधु संत, जितने भी धार्मिक लोग हैं, सभी के गले में रुद्राक्ष की माला होती है। इसके पीछे का मेन रीज़न ये है, रुद्राक्ष में एक अलौकिक गुण है और वो गुण है एटमॉस्फेयर में से पॉजिटिव एनर्जी को कलेक्ट करके हमारी बॉडी में इसका संचार करना, और हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव थॉट्स चलते हैं तो इनको बॉडी में से धीरे धीरे बाहर निकलना। आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न ये दिव्य बीज हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता की वर्षा भी कर सकता है? तो पहले हम जानेंगे कि ये जो रुद्राक्ष है इसको क्लीन कैसे करते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसी दिव्य विधि बताऊंगा जिससे रुद्राक्ष धारण करते ही उसका प्रभाव जो है वो तुरंत शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले रुद्राक्ष को क्लीन करने की प्रोसीजर क्या है वो जानते हैं। साथियों, जब हमारे पास रुद्राक्ष या तो ऐसी कोई रुद्राक्ष की माला आती है तो इन पर ये जो डायरेक्ट रुद्राक्ष है मैंने क्लीन नहीं किया है, इन पर आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर अंदर दिखाई दे रहा है, वो जो इनके पर जो छिलके होते हैं इसकी डस्ट है, और कई लोगों के हाथ से हमारे तक ये रुद्राक्ष पहुंचता है। तो सबसे पहले रुद्राक्ष या तो ये रुद्राक्ष की जो माला है इसको क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए जैसे ही हमारे पास ये रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला आती है, इसको गर्म पानी में कम से कम 2 से 2.5 घंटे तक पानी में इसको भिगो करके रखना है। इनके बाद वो माला या तो रुद्राक्ष को हमारा जो कपड़ा धोने का जो ब्रश होता है वो ब्रश से इसको क्लीन करना है। आप ब्रश इस पर लगाओगे तो इनके पर लगी हुई डस्ट जो है वो चली जाएगी। इनके बाद रुद्राक्ष की माला को धूप में 1 घंटे तक सूखने देना है। जब ये माला सूख जाए, इनके बाद कम से कम 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए सरसों के तेल में या तो फिर गाय के घी के अंदर रुद्राक्ष या तो रुद्राक्ष की माला को रखना है।
24 घंटे से ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। मैं तो कम से कम जो यहाँ से आप लोगों तक जो मालाएं बेचता हूँ 6-7 दिन तक मैं इसको सरसों के ऑयल में रखता हूँ। इनके बाद टिश्यू पेपर से इसको थोड़ा सा साफ करना है ताकि जो ज़्यादा इस पर जो ऑयल है वो ऑयल निकल जाएगा। 1-2 घंटे के लिए सूर्य के धूप में इसको रहने दीजिए। फिर ये रुद्राक्ष की माला या तो रुद्राक्ष को गाय के कच्चे दूध में 24 घंटे तक रखना है। 24 घंटे के बाद रुद्राक्ष की माला, ये दूध जो है दही बन जाएगा, बाहर निकालना है और बाहर निकाल के इसको स्वच्छ जल से धोना है। फिर इसको सूख देना, 1-8 घंटे में ही सूख जाएगा। जैसे ही ये आप क्रिया करेंगे तो ये जो रुद्राक्ष है ऐसा एकदम क्लीन रुद्राक्ष बन जाएगा। देखिए ये रुद्राक्ष जो है मैंने इसको क्लीन किया है इसके अंदर रख करके। ए भी देखिए, इसका देखिए ओरिजिनल कलर इसके अंदर आ जाता है। 4 मुखी रुद्राक्ष है ये भी जो रुद्राक्ष है इसको भी हमने क्लीन करके रखा हुआ है। और जो मेरे गले के अंदर ये रुद्राक्ष की माला है, 6 मुखी रुद्राक्ष की माला है, इसको भी मैंने क्लीन करके ही पहना है। और ये भी 6 मुखी रुद्राक्ष की माला है। सूख जाने के बाद हर एक रुद्राक्ष पर ओरिजिनल चंदन के पाउडर से इसको टीका लगाना है। टीका लगाते ओम नमः शिवाय, दूसरे रुद्राक्ष पर टीका लगाना है ओम नमः शिवाय, तीसरे रुद्राक्ष पर टीका लगाओ ओम नमः शिवाय। माला है तो 108 रुद्राक्ष की माला आएगी और सबसे ऊपर रहता है, इसको मेरू बोलते हैं, यानी कि 109 रुद्राक्ष की माला होती है। आपको इतने बाद चंदन का टीका करना है और ओम नमः शिवाय या तो ओम रीम नमः या तो ओम गंग गणपते नमः या तो ओम गुरु गंग मंत्र बोलते हुए टीका करना है। फिर इनको गूगल का धूप देना है। गूगल के धूप के बाद देखिए ये माला मैंने तैयार की है, इस पर चंदन अभी मुझे भेजनी है तो इस पर आप देख रहे हैं चंदन के टीके लगे हुए हैं। फिर माला को धारण कैसे करना है तो उस वक्त ऐसे हमारे हाथ के अंदर ये माला पूरी रखनी है और ऐसे एकदम फिट चारों तरफ से इसको कर लेना है और मंत्र बोलना है ओम नमः शिवाय या तो ओम गंग गणपते नमः या तो ओम ह्रीम नमः या तो फिर ओम गुरु गंग। ऐसे करेंगे आप, ऐसे 12-12 ये मंत्र बोलिए, ऐसे ही फिट करके रखिए। तो ये रुद्राक्ष के अंदर से इसके जो विद्युत तरंग है वो विद्युत तरंग निकलता हुआ आपको महसूस होगा। इनके बाद ये रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। अब रुद्राक्ष को धारण कौन से दिन करना चाहिए? विशेषकर आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। कोई हमारे हिंदू धर्म का कोई त्यौहार है तो उसके दिन भी हम कर सकते हैं, या तो फिर पूर्णिमा के दिन भी इसको हम धारण कर सकते हैं। इसके धारण करने के जो रूल्स है, सबसे पहला रूल्स तो ये है, जो लोग नॉनवेज लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ये लोगों को ये नॉनवेज लेते वक्त इसको उतार करके अपने पूजा के स्थान में रखना है। अल्कोहल लेते हैं तो भी कई लोग ऐसे होते हैं कि बाहर जाते हैं नॉनवेज खाने के लिए तो इसकी जेब में रखते हैं। कभी भी इसको जेब में नहीं रखना चाहिए दोस्तों। कभी भी हमारा पैर का स्पर्श इसे नहीं होना चाहिए। जब भी इसको धारण करें तो यहाँ लगाइए और धारण कीजिएगा। रात को सोते वक्त इसको धारण नहीं करना है। पीलो कवर के नीचे भी इसको नहीं रखना है। पवित्रता के लिए अगर आप बाथरूम जाते हैं तो उस वक्त भी इसको निकाल करके
पूजन के स्थान में रखिए। और जब जब ये रुद्राक्ष की माला या तो रुद्राक्ष को आप गले से बाहर निकालते हो, उस वक्त इसको पूजन स्थान में रख करके जब भी आपको धारण करना है तो यही प्रक्रिया हर बार करनी होती है। इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न दोस्तों ये है, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अगर कोई एलिमेंट्स है तो वो जल तत्व है। और जल एक ऐसा एलिमेंट्स है जो बाहर की एनर्जी को एक्सपेक्ट करता नहीं है। आप देखिए, समंदर है या तो कोई रिवर है, कोई तालाब है, कोई कुआं है, बाहर से कोई कचरा इसके अंदर डालेगा या तो कोई इसके अंदर सुसाइड करेगा तो रिवर 1-2 किलोमीटर आगे जाकर के इसकी बॉडी को बाहर फेंक देगा। लकड़ा हो तो लकड़ा, जो भी कचरा इसको बाहर फेंक देता है। वो दूसरी एनर्जी अपने में नहीं रखता है। हमारी बॉडी में भी वाटर एलिमेंट्स ज़्यादा है। तो ये जो मैंने बताया तरीका, ये तरीका यही है कि हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो रुद्राक्ष में जानी चाहिए और रुद्राक्ष की जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में आए, अरस परस परिवर्तन होना चाहिए। और इनके बाद आप अगर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो इनका बहुत लाभ होता है। अब दोस्तों, इनके जो लाभ है रुद्राक्ष धारण करने के लिए, तो सबसे जो चमत्कारिक इसका लाभ है वो लाभ है मन की शांति और हमारी एकाग्रता में वृद्धि करता है। अगर आप साधक हैं, आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको रुद्राक्ष की माला जरूर पहननी चाहिए। नकारात्मक जो ऊर्जा होती है इनसे हमारी रक्षा करता है। अब नकारात्मक ऊर्जा क्या है? मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट हमारे पास है, इनमें से पर सेकंड 10,000 रेडिएशन इसके जो होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। और रुद्राक्ष जो है, ये जो नेगेटिव एनर्जी है इनको हमारी बॉडी से दूर रखता है। अगर कोई काला जादू करता है तो भी ये रुद्राक्ष इनसे हमारा रक्षा करता है। कभी भी कोई भूत प्रेतादि पीड़ा हमें नहीं रहती है। जिन लोगों को स्वास्थ्य में कोई तकलीफ है, विशेष करके किसी को ब्लड प्रेशर है, हार्ट और माइग्रेन की तकलीफ है, इन लोगों को अवश्य रुद्राक्ष पहनना चाहिए। खास करके जिसको बीपी है, इन लोगों को ये रुद्राक्ष जो है यहाँ पहनना चाहिए। यहाँ कैरियर के लिए भी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बिजनेसमैन है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ न कुछ बिजनेस में तकलीफ आ रही है, तो इनको इनकी कुंडली के अनुसार रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। खास करके 12 जो रुद्राक्ष है वो बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और हार्ट से रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम है, इनके लिए भी 12 रुद्राक्ष बहुत अच्छा रहता है। व्यापार में, कैरियर में सफलता के लिए भी 12 रुद्राक्ष मैंने बताया। जिसको जॉब नहीं मिल रही है, इनके लिए 7 रुद्राक्ष जो है वो अच्छा है। आज के दिन की बात करूँ तो मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि, यानी कि जिनकी जीवन में शनि की 7.5 साल की पनौती चल रही है, या तो 2.5 साल की जो धनु राशि को स्टार्ट हुई, 2.5 साल की, जिनकी ये जन्म राशि है, इन लोगों को भी 7 रुद्राक्ष की ऐसी पूरी माला जो है वो पहनना चाहिए। इससे इसको बहुत बहुत बेनिफिट रहेगा। खास करके ये रुद्राक्ष धारण करने से आध्यात्मिक साधना में तेजी आती है। जीवन में भय, शोक, चिंता और क्रोध का नाश होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, रुद्राक्ष शिव जी की अनंत कृपा को सीधा हमारे जीवन में उतार देता है। अब कुंडली के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार कौन से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए वो
सभी के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जो कॉमन है वो ये है कि शनि के लिए, शनि की 7.5 साल की पनौती है या तो ढैया है, जो मैंने बताया कि 7 मुखी रुद्राक्ष। ऐसी जैसे जिनकी भी कुंडली के अंदर चंद्र शनि का विषयोग है या तो कर्क राशि में शनि है, जिनकी भी कुंडली में, इनको 2 मुखी रुद्राक्ष की माला या तो 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जिनकी कुंडली में गुरु और राहु का चंडाल योग है, इनको 4 मुखी या तो 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए। जिनकी कुंडली में श्रापित दोष है, शनि राहु का श्रापित दोष बना है, जो भी 18 मई तक शनि राहु का श्रापित दोष मीन राशि में है, तो जिनकी कुंडली में श्रापित दोष है, इन लोगों को 10 मुखी रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए। वैसे तो हर एक एडवोकेट के लिए भी अलग है, डॉक्टर्स के लिए भी अलग है, इंजीनियर्स के लिए भी अलग है, और अलग अलग कुंडलियों के लिए भी ये होती है, लेकिन वो जो है सभी के लिए अलग अलग होती है। तो दोस्तों, अब कौन सा रुद्राक्ष ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट करता है? ऐसी छोटी माला बहुत जल्दी इफ़ेक्टिव नहीं होती है। इफ़ेक्टिव ज़रूर होती है, नहीं होती ऐसा नहीं, लेकिन रुद्राक्ष जितना बड़ा होता है इतना लाभ जल्दी मिलता है। कई लोग कहते हैं कि ये तो साधु लोग पहनते हैं, इतने इतने बड़े रुद्राक्ष की माला हम कैसे पहनेंगे? दोस्तों, ये तो मैंने आज ये रुद्राक्ष का वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए ही रुद्राक्ष की माला मैंने बाहर पहनी है, लेकिन मैं हमेशा ये जो रुद्राक्ष की माला है हमेशा अंदर ही पहनता हूँ। हमें किसी को दिखाने के लिए रुद्राक्ष नहीं पहनना है, हमारी बॉडी से टच करना है, यानी कि अंदर की तरफ ये रुद्राक्ष की माला रखनी। जितना बड़ा रुद्राक्ष होगा इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो क्या आप तैयार हैं रुद्राक्ष की शक्ति को, अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए ओम रुद्राय नमः, और इस दिव्य ज्ञान को आपके सभी प्रियजनों तक पहुंचाएं। और प्लीज़ आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए तो कमेंट में आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम और बर्थ प्लेस लिखिए, मैं वहाँ भी आंसर दूंगा। और मुझे डायरेक्ट कंसल्टेशन करना है तो मैंने वैसे तो 1100 रुपये लेता भी हूँ, लेकिन अब मैं पर मिनट का 50 रुपीज़, यानी कि आपको 10 मिनट बात करनी है तो सिर्फ 500 रुपये में, 5 मिनट बात करनी है तो 250 रुपये में हो जाएगी। लंबी जितनी बात करनी है इतने ही चार्ज लगेंगे। किसी को समझ लीजिए कि ऐसे ही वीडियो काउंसलिंग करनी है तो इसके आधा घंटा का भी अलग चार्ज रहेगा। तो दोस्तों, खास करके मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा यह सनातनी वैदिक ज्योतिष और अध्यात्म प्राप्ति के ज्ञान की परंपरा को विश्व के फलक पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए एक ज्ञान यज्ञ की मैंने शुरुआत की है। और आपसे मेरा एक नम्र निवेदन है, आप सभी इस ज्ञान यज्ञ से जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए सहयोग कीजिए। और जिसको भी रुद्राक्ष चाहिए वो हमारे यहाँ, मैं इसमें कोई प्रॉफिट नहीं लेता हूँ, यहाँ से एक्टिव करके ही, जैसे मैंने बताया कि ये रुद्राक्ष की माला पूरी एक्टिव है, ये रुद्राक्ष की माला आज मैं बेचने वाला हूँ वो भी एक्टिव की है, तो यहाँ से इसको पूर्ण रूप से क्लीन करके मैंने जो बताया इसी तरह इसकी पूरी प्रक्रिया के बाद आपको बहुत कम रेट में भेजी जाती है, इसमें कोई मुनाफा नहीं होता है। तो प्लीज़ इनके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब मिलेंगे एक अध्यात्म का नया वीडियो में, और वो वीडियो का टाइटल मैंने जो रखा है वो है वाक सिद्धि, यानी कि वाणी की सिद्धि। हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे जॉब करते हैं, चाहे हम आर्टिस्ट हैं, चाहे एडवोकेट्स हैं, चाहे हम पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, आपकी कैरियर है, और वो कैरियर में सबसे ज़्यादा हमारी स्पीच जो होती है
इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो वाक सिद्धि यानी कि वाणी की सिद्धि के बारे में जो बताया है, वो सहज और सरल तरीके से वो सिद्धि को कैसे प्राप्त किया जाए, इनके लिए भी बहुत जल्द एक वीडियो लेकर के मैं आ रहा हूँ। धन्यवाद, आप सब ने वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। और प्लीज़ आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन की घंटी दबाइए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट्स है इन सबको ये ज्ञान यज्ञ से जुड़ने के लिए ये चैनल की लिंक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं भगवान गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी पर गणेश जी की सदैव कृपा बनी रहे। श्री गणेशाय नमः।